स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 15 कर रहे थे दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था दैट इज क्रॉप्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज इरिगेशन क्या होता है और मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में भी आप लोग को डिटेल में समझाया, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर दैट इज चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था मैंने हर एक टॉपिक आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इन सभी चैप्टर का हर एक टॉपिक आप लोग को डिटेल में सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब अगर हम लोग क्रॉप्स को बहुत ही हार्मफुल चीज से, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, या हार्मफुल सब्सटेंस से अगर कोई भी क्रॉप्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है मैंने, टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज, बहुत सारा बीमारी से या कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, अगर हम लोग क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉप का जो प्रोटेक्शन है, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसका भी मेथड है, ठीक है। तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का 2 तरीका है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक आपको ये कहता है कि क्रॉप्स को आप लोग 2 तरीका से आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या है, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ, जब क्रॉप्स का ग्रोथ होता है तो उस टाइम जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, जो डिजीज कॉज करते हैं या कोई भी क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रोथ होने नहीं देते, ठीक है, जैसे कि लाइक इंसेक्ट, ठीक है, उनको रोकना, ठीक है, उनको रोकना वो पहला दैट इज कंट्रोल है, ठीक है, पहला प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग पेस्ट से। दूसरा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन, आप लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे हो ग्रेन्स को, जो भी जैसे कि जब हम लोग खेती करते हैं एट लास्ट हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलता है, ठीक है। तो जो ग्रेन्स होता है वो कहाँ पे आप लोग स्टोर कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दैट इज पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। अब जब क्रॉप्स ग्रोथ होता है, जब क्रॉप सब जितना भी होता है फील्ड में वो सब जब ग्रो होते हैं तो वो जब ग्रोथ होते समय बहुत सारा इंसेक्ट उनके चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। तो उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स। पेस्ट क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, क्रॉप्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट, ठीक है। और इस पेस्ट को हम लोग कंट्रोल कैसे करें, और एक बात, ये जो पेस्ट है ये आपका बहुत सा टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 लिखा है मैंने, वीड्स, ठीक है। तो ये जो वीड्स है आप लोग देखे होंगे क्रॉप्स के साथ साथ अनवांटेड दैट इज अनवांटेड ग्रास भी क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, वो वीड्स है जो कि हमारे क्रॉप्स का ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो जितना भी पेस्ट होता है जैसे कि लाइक ग्रास सब, ठीक है, जो क्रॉप के साथ ग्रो होते हैं वो क्या होते हैं, सारा न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। तो क्रॉप्स को प्रॉपर
प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अगर क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए ये जो पेस्ट है जैसे कि लाइक ग्रास, ठीक है, जैसे कि लाइक वीड्स, ये जो वीड्स है इनको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप लोग हटा दोगे तो क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और उसका हेल्दी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप ऑफ पेस्ट में आता है वीड्स। वीड्स क्या है? जो अनवांटेड प्लांट्स जो भी ग्रो होते हैं क्रॉप्स के साथ साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीड्स, जस्ट लाइक ग्रास। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है एंथियम। ठीक है, एंथियम भी एक टाइप का ग्रास बोल सकते हैं जो क्रॉप्स के साथ ही क्या होता है? ग्रो होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग निकाल दे तो क्रॉप्स जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और वो अपना ग्रोथ जो है वो इजीली कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज इंसेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेस्ट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, पेस्ट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है उसको पेस्ट बोलते हैं। तो पेस्ट में मैंने समझाया वीड्स के बारे में जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं, और दूसरा है पेस्ट आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट क्रॉप्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब इंसेक्ट क्या करते हैं देखिए, इंसेक्ट कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जो क्रॉप्स का रूट होता है, ठीक है, रूट को काट देता है। अब हम लोग जानते हैं अगर ये आपका क्रॉप्स हो गया, ठीक है, और ये उसका रूट्स हो गया, अगर आप रूट से काट दोगे तो क्या करेगा? वाटर कहां से लेगा? सॉइल से वाटर लेता है ना थ्रू रूट्स, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रूट्स जो है एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर रूट्स नहीं होगा तो दैट मीन्स जो क्रॉप्स जो होगा उसका ग्रोथ प्रॉपर तरीका से नहीं होगा। ठीक है, पे जो इंसेक्ट है वो दो तरीका मतलब क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं दो तरीका से। ठीक है ना, पहला है दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ। वो लोग क्या करेंगे देखना आप लोग, कोई लीव्स में भी क्या कर देता है? होल कर देता है। तो अगर लीव्स में होल कर देगा तो वो क्या करेगा? लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जहां पे फूड प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा? वो क्रॉप्स ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कोई इनसे क्या करते हैं, या तो रूट्स को काटेंगे, ठीक है, या तो स्टेम को भी काट देते हैं और कोई लीव्स को भी काट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे सक द सेल शेप। जो सेल का जो शेप होता है उसको सक कर लेते हैं और सक करने के बाद वो सेल ग्रो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर सेल का जो शेप होता है शेप, ठीक है, वो अगर सक कर लेगा, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट, तो हमारा जो क्रॉप्स होगा वो क्रॉप्स आगे ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, तो इंसेक्ट भी जो एक टाइप का पेस्ट है वो दो तरीका से नुकसान पहुंचा सकता है। पहला रूट स्टेम लीफ को काट सकता है और दूसरा सेल का शेप को ले लेगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ और टाइप्स ऑफ पेस्ट दिखाऊंगा जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं उसके साथ साथ मैं आप लोग को स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सीखते हैं दैट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ पेस्ट जो कि पैथोजेंस है। अब बात करते हैं हम लोग पैथोजेंस क्या होता है। पैथोजेंस का मतलब यहाँ पे जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, और वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरा जगह क्या करते हैं? वो डिजीज को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक क्रॉप्स में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैथोजेंस क्या है? एनी ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस विच आर कॉज डिजीज इन प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेन। जो डिजीज कॉज करते हैं दैट इज प्लांट्स में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, और दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर, सॉइल। और ये जो है कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरा ऑर्गेनिज्म में, कैसे ट्रांसफर होते हैं? थ्रू एयर, वाटर और सॉइल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स क्या है? स्टोरेज मैंने आप लोग को बताया था कि क्रॉप का जो इंप्रूवमेंट है वो हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो पेस्ट को कंट्रोल करके, और दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग
ग्रेन्स एक प्रॉपर जगह पे स्टोर करके, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कुछ कुछ जो फूड होता है, ठीक है, या कुछ कुछ हम लोग बोल सकते हैं दैट इज सीड्स होता है, ठीक है। वो पूरा पूरा साल सीजन वाइज ग्रो होता है, ठीक है। तो अगर वो सीजन वाइज ग्रो होता है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी जो सीजन चल रहा है, ठंडा का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा आपको, चावल मिलेगा। लेकिन वो जुलाई मंथ में या फरवरी मंथ में या मार्च मंथ में, इस मंथ में चावल कहां से आएगा, तो ये सब सारा जो ग्रेन्स होता है इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि पी हो गया मटर, ठीक है। अब वो जो मटर है, वो मटर थ्रू आउट द ईयर मिलता है, हमेशा मिलता है, ठीक है। जो ड्राई मटर्स होता है, ड्राई पी होता है, वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर मिलता है। तो वो थ्रू आउट द ईयर हम लोग को कैसे मिलता है, तो वो उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करके रखते हैं एक प्रॉपर तरीका से, ठीक है। तो ये जरूरी है कि जो भी ग्रेन्स है वो प्रॉपर जगह और अच्छा जगह स्टोर हो, ठीक है। अब इसको स्टोर कैसे करें और क्या क्या दिक्कत आ सकता है स्टोर करने में ग्रेन्स को। तो पहला है, यहां पे मैंने लिखा भी है, फॉर गेटिंग सीजनल फूड, हम लोग को ताकि सीजनल फूड टाइम टू टाइम वो फूड मिले, इसलिए क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर दे आर स्टोर्ड इन सेफ स्टोरेज। बट तो उनको वो फूड को क्या करते हैं हम लोग, जो हमेशा दैट इज थ्रू आउट द ईयर, अगर हम लोग खाना चाहते हैं उसको, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर तरीका से स्टोर करते हैं सेफली, ठीक है। बट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जब ग्रेन्स को जब हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तब वो क्या होता है, ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और वो वेस्ट भी होता है बहुत सारा मीन से, ठीक है। और वो क्या क्या मीन से, देखिए, पहला है दैट इज बायोटिक प्रॉब्लम, ठीक है। पहला जो है दैट इज बायोटिक प्रॉब्लम। अब ये बायोटिक प्रॉब्लम क्या होता है, बायोटिक प्रॉब्लम का मतलब जो ग्रेन्स को जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, जो ग्रेन्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट, बर्ड्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या करते हैं, जो ग्रेन्स आप लोग स्टोर करते हो उस पे क्या लग जाता है, कभी कभी जब ग्रेन्स भीगा होता है, ठीक है, जब भीगा होता है तो उसमें क्या लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है, फंगस लग जाता है, ठीक है। तो उसको ड्राई करके अच्छी तरह स्टोर करना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर कंटेनर में, ठीक है। दूसरा आता है एबायोटिक प्रॉब्लम। एबायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ना हो, जैसे कि टेम्परेचर। अगर मान लीजिए, अगर आप लोग ग्रेन्स, सपोज अभी ग्रेन्स उगाए और उसको उगाने के बाद उसको काटे, सूखने के बाद, काटने के बाद आपने क्या किया, उसको डायरेक्ट स्टोर कर लिया। याद रखिएगा, कोई भी ग्रेन्स हो, हमेशा आप लोग को पहले क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप लोग उसको अच्छे से स्टोर करोगे, स्टोर करने से पहले उसको अच्छे से ड्राई कीजिए, ठीक है। ड्राई करने के बाद में, एक प्रॉपर टेम्परेचर में ड्राई करने के बाद में फिर जाके उसको स्टोर कीजिए। तो लेकिन कुछ कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं मिलता है, ठीक है, और मॉइस्चर, ड्यू टू मॉइस्चर उसमें वो क्या हो जाते हैं, वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं सीड्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनका जो क्वालिटी होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद उनका जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या लग जाता है, बैक्टीरिया खा जाता है उसको, ठीक है। दूसरा बात, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो जर्मिनेबिलिटी है, एबिलिटी, वो एबिलिटी क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, ठीक है। तो ये था दैट इज कंसेप्ट ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो अगर आपको क्रॉप्स को इंप्रूव करना है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले पेस्ट से बचाइए, ठीक है, जो पेस्ट होते हैं, और दूसरा प्रॉपर तरीका से वो जो ग्रेन्स है, ठीक है, वो ग्रेन्स को स्टोर कीजिए, ठीक है। तो यहां से आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है।
तो अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अच्छे से सीखना है तो आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।